नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल, केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बेहतरीन आज मुद्दा बहुत ही बेहतरीन है। सुल्तानपुर की राजनीति में बड़ा खेल हो गया है। इसौली में आखिर चल क्या रहा है? सवाल है, प्रभारी मंत्री बदले जाने के पीछे असली वजह क्या है? क्या भाजपा ने कोई बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है? क्या सुबह सपा की बढ़ती सक्रियता से बदलेगा ये समीकरण? इसकी वजह से ये समीकरण बदला, प्रभारी मंत्री हटाए गए और दूसरे प्रभारी मंत्री का चयन हुआ। बात पूछता है सुल्तानपुर में होगी सबसे बड़ी बहस शुरुआत हो गई है। जिस मुद्दे की पूरे जिले में चर्चा है उस पर खुलकर आप सब लोग चर्चा शुरुआत करें। तो हम चाहेंगे कि जरूर हमारे जो दर्शक हैं उनको ज्वाइन लिंक जा चुका है हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो हमको देख रहे हैं, जो हमारे इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट लाइक करें। तो सवाल है, कौन बना रहा है अपनी जमीन? इसौली में कौन बना रहा है अपनी जमीन? किसे दिखाया गया राजनीतिक आईना? 2017 की तैयारी अभी से शुरू। हम अपने खबर को विस्तार देंगे। जो सवाल है, हमारे दर्शक, हमारे मेहमान, हमारे जो भी देखने वाले हैं, हमारे दर्शक ज्यादा से ज्यादा इस पर कमेंट और लिखना शुरुआत कर दें। सियासत की बिसात पे मोहरे बदल रहे हैं। एक शेर है, सियासत की बिसात पर मोहरे बदल रहे हैं, कुछ चेहरे संभल रहे हैं, कुछ चेहरे संभल रहे हैं, कुछ चेहरे मचल रहे हैं। हम ये इसौली पर खास करके इसौली विधानसभा क्षेत्र पर कह रहे हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। सुल्तानपुर जनपद के जो प्रभारी मंत्री बनाए गए उनका नाम है गिरीश चंद्र यादव। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं और जौनपुर सदर विधानसभा से भाजपा के विधायक भी हैं। इन्हीं को सुल्तानपुर जनपद का प्रभार दिया गया है, सौंपा गया है। आज जमकर मीटिंग हुई है, जमकर अधिकारियों के साथ पसीना बहाया गया है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। भाजपा संगठन और सरकार दोनों स्तर पर चुनावी रणनीति को धार देने में जुटी है। जिलों के प्रभारी मंत्रियों में, मतलब जो और जिले हैं, आज जो ताजा बदलाव उत्तर प्रदेश में किया गया है, इसे रणनीतिक तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। हम अपनी जानकारी दे दें कि इस वक्त इसौली विधानसभा को जीतने के लिए भाजपा हर हथकंडे अपना रही है और उसी की रणनीति दिखाई दे रही है। ऐसा लोगों के बीच में चर्चा है और चर्चा को लेकर हम आपके सामने आए हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं। इसौली फतेह करना है, उसी को लेकर प्लानिंग के तहत राजभर हटाए गए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह आ गई कि राजभर जिस तरीके से सुल्तानपुर में सक्रिय हुए थे और यहां पर भाजपा में रहे शिव कुमार सिंह जो वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर भी हैं, वो राजभर के साथ चले गए थे। अब उनका क्या होगा? क्योंकि राजभर तो जनपद छोड़ दिए हैं, तो सुल्तानपुर जिले के प्रभारी मंत्री रहे सुबह सपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जिला बदलकर उन्हें अंबेडकर नगर का प्रभारी बनाया गया है। जबकि अब सुल्तानपुर की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है गिरीश चंद्र यादव को सौंपी गई है। राजनीतिक गलियारों में इस बदलाव को लेकर प्रशासनिक फेरबदल नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतिक तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। खासकर इसौली विधानसभा क्षेत्र में पिछले कुछ समय से बढ़ी सुबह सपा की सक्रियता से भाजपा के अंदर भी
बड़ी बेचैनी को जन्म दे दिया था। यहां तक चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। बीते दिनों वलीपुर बाजार में आयोजित सुबह सपा की विशाल जनसभा और बल्दीराय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह को इसौली विधानसभा प्रभारी बनाए जाने के बाद यह संदेश पूरी तरीके से साफ हो गया था कि सुबह सपा इस सीट पर गंभीर राजनीतिक जमीन तैयार कर रही है। लगातार बढ़ती सक्रियता के बीच भाजपा के कई स्थानीय नेताओं ने भी अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी दर्ज कराई थी, जाहिर की थी, प्रदेश और देश लेवल तक। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रामचंद्र मिश्र का एक बयान भी था कि इसौली कोई चारागाह नहीं है कि आओ चलो जाओ। तो उस समय काफी चर्चा में रहा ये बयान, इसौली कोई चारागाह नहीं है। इसे भाजपा कार्यकर्ताओं की राजनीतिक चिंता और सीट को लेकर संवेदनशीलता के रूप में देखा गया। अब प्रभारी मंत्री के बदलाव के बाद यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या भाजपा इसौली विधानसभा को लेकर नई रणनीति पर काम कर रही है? क्या सहयोगी दलों की बढ़ती दावेदारी को संतुलित करने के लिए संगठनात्मक संदेश दिया गया है? ये सवाल है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गिरीश चंद्र यादव का सुल्तानपुर प्रभार मंत्री बनाया जाना पूर्वांचल के राजनीति और संगठनात्मक समीकरणों को साधने की कोशिश हो सकती है। ऐसा अंदर खाने में चर्चा है, लोग चर्चा कर रहे हैं और राजनीतिक विशेषज्ञों का जो विश्लेषण करता है उनका मानना है। जौनपुर से आने वाले गिरीश चंद्र यादव संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय नेता माने जाते हैं। ऐसे में उनका सुल्तानपुर में बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप आने वाले समय में कई नई संकेत दे रहा है। आम लोगों में चर्चा है कि संकेत दे चुका है, दे सकता नहीं, दे चुका है। फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि 2027 की चुनावी बिसात पर इसौली विधानसभा अब साधारण सीट नहीं रह गई है। आने वाले दिनों में भाजपा, सुबह सपा और स्थानीय नेताओं की गतिविधियां इस क्षेत्र को और अधिक राजनीतिक रूप से चर्चित बना सकती हैं। इसको लेकर काफी जबरदस्त चर्चा चल रही है। तो ये सवाल जो चल रहा है, पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो में, आज का जो मुद्दा है कि इसौली में सियासी संग्राम शुरू, उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे कई मेहमान जुड़ना चाह रहे हैं, जो समय पर जुड़े, क्योंकि अब कार्यक्रम को हम अपने सभी दर्शक और सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर्स को बताएं, अपने दर्शकों को, कि धीरे धीरे कार्यक्रम को हम 40 से 45 मिनट ही मेरा ये कार्यक्रम चलेगा और ये जो 8:42 का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम धीरे धीरे 8:10 और 8:15 से शुरुआत होगा, जो लगभग 9 बजे तक खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको धीरे धीरे कम करेंगे। अभी फिलहाल 8:42 और 8:40 से शुरुआत होगा। आज ये कार्यक्रम 8:40 से शुरुआत हुआ है और कल ऐसे ही करके इसको धीरे धीरे बैकअप करके 8:10 8:15 से शुरुआत करके 9 बजे कार्यक्रम संपन्न होगा। तो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, ये समझें और हमारे जो मेहमान हैं जल्दी जल्दी जुड़ना शुरुआत करें, जिससे चर्चे को थोड़ा सा विस्तार करें, नहीं बाद में फिर मुझे इसका बताना पड़ेगा। तो राजनीतिक रूप से इस वक्त इसौली बहुत गर्म बन चुकी है। इसमें भाजपा, सुबह सपा, इसौली सीट और 2027 चुनाव, कई एंगल से यहां गर्माहट बनी हुई है। हम थोड़ा विस्तार दें कि सवाल है, क्या इसौली में सियासी संग्राम शुरू हो गया है? प्रभारी मंत्री बदलने के पीछे क्या बड़ी राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है? आज की सबसे बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है, इसी मुद्दे पर चल रही है। हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं कमेंट बॉक्स में अगर कुछ लिखना चाहें इस मुद्दे पर या अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर कुछ भी लिखना चाहें, जरूर लिखें। हमारे इस मुद्दे के साथ साथ उनके इस जो
कार्यक्रम चल रहा है, उनकी जो चर्चा होगी, जो उनकी समस्या होगी, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन हम चाहेंगे कि जरूर फटाफट आप सब लोग राय जरूर दें, अपनी बात रखें, जिससे कार्यक्रम को बढ़ाया जा सके। हम जानकारी दे दें कि हमारा कार्यक्रम अब आज 8:40 पर शुरू हुआ है। कल धीरे धीरे इसको और कम करेंगे और आने वाले 10 दिन में 8:10 15 पर यह कार्यक्रम शुरुआत होगा और 9 बजे तक कार्यक्रम को समापन किया जाएगा। हमारा कार्यक्रम 8:45 से 8:45 नहीं, 8:10 8:15 से शुरुआत होगा, लेकिन अभी इतना जल्दी नहीं, धीरे धीरे 5-6 दिन 7 दिन 10 दिन के अंदर में, और मात्र ये कार्यक्रम 45 मिनट के लिए होगा। तो जल्दी जल्दी जुड़े। हमने सवाल कई किए हैं। क्या इसौली में सियासी संग्राम शुरू हो गया है? प्रभारी मंत्री बदलने के पीछे क्या बड़ा राजनीतिक संदेश सामने आ रहा है? मेहमान के तौर पर हमारे यूसुफ जुड़ चुके हैं। हम चाहेंगे आज का जो ये चर्चा है इसौली को लेकर, अगर आखिर इसौली क्यों इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है? प्रभारी मंत्री बदल गए, गिरीश चंद्र यादव प्रभारी मंत्री बनकर आ गए, जो जौनपुर से हैं, हमारे बगल से। इसौली को फतेह करना है, बस चर्चा है लोगों के बीच में, जनता के बीच में चर्चा है कि भाजपा की बड़ी रणनीति, भाजपा एक बड़ी रणनीति लेकर आई है। एक शेर है, जो कल तक साथ थे अब ताकत नाप रहे हैं, जो कल तक साथ थे अब ताकत नाप रहे हैं, इसौली की गलियों में सब अपने हिसाब लिख रहे हैं। ये सभी पार्टियों के लिए है। तो यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? हमारी कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर में जो जबरदस्त मुद्दा चल रहा है, उसमें आपका स्वागत है हमारे दर्शकों की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में? और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, जिस तरीके से इसौली में चारों तरफ से एकदम मचा हुआ है घमासान, और इस घमासान के बीच में राजभर का हटना और शिव कुमार सिंह का अधर में लटकना और नए प्रभारी मंत्री का आगमन बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। जी बताइए यूसुफ जी, क्या कहना चाहेंगे? जी सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जी नमस्कार दर्शकों की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह फेर बदल जो है वो जरूर जो है राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है। जी जी। और कोई न कोई रणनीति जो है उसमें जरूर सम्मिलित है, क्योंकि बिना कारण, बिना किसी वजह के जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई फेरबदल जो है नहीं किया जाता। जोड़ना चाहेंगे, इसमें जोड़ना चाहिए, इसौली में पीडीएफ फार्मूला कैसे काम करेगा? प्रभारी मंत्री आ गए गिरीश चंद्र यादव जी, भाजपा ने एकदम लगा दिया है जैक कि इसौली को लेना है। उसको तो पता है चारों सीट हमारी है, सिर्फ इसौली खाली है जी, इसी को अपनाने की बारी है। भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहेगी वो कर लेगी, और उसी पर अगर उनको इसौली की सीट लेना ही है तो वो बहुत ही जबरदस्त उनके द्वारा वहां प्रदर्शन और प्रयास किया जाएगा, क्योंकि उतना प्रदर्शन, उतना प्रयास जो है और अन्य पार्टियों की बस की बात नहीं जी। तो भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड भी रहा है कि वो उन्होंने जहां का भी चुनाव जीतना चाहा वहां का जीत लिए। जी जी। और हर हथकंडे जो है उनके द्वारा अपनाया जाता है। छोटे से लेके बड़े नेता तक जो है, केंद्रीय स्तर तक जो बड़े बड़े नेता हैं सब प्रदर्शन पर उतरते हैं और प्रयास, बहुत बेहतरीन प्रयास किया जाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा संघर्ष भी किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी तो उसके जरूर जो है वहां जीत हासिल कर लेगी। जी जी सही कह रहे हैं। लेकिन वर्तमान जो है, वर्तमान स्थिति जो है वो तो सपा के ही खाते में है, क्योंकि वहाँ सपा के कैंडिडेट भी बहुत मजबूत हैं। हाँ सही कह रहे हैं। इसीलिए तो भाजपा जो है पीडीएफ फार्मूला ला रही है, वो भी लाके खड़ा कर दिया विधायक
गिरीश चंद्र यादव जी को जो प्रभारी मंत्री स्वतंत्र प्रभार से हैं, जी जी इसौली लेना वो है। जी वो एक नहीं अनेकों हथकंडे जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा वहाँ 2027 तक अपनाया जाएगा और हर हथकंडे अपनाए जाएंगे कि वहाँ पर जो है जीत हासिल की जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे जो लगता है बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए जी कोई मुश्किल नहीं, वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह इस हमारे कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारे मेहमानों की तरफ से आपका स्वागत है। हम इसौली के लिए कहेंगे, कुर्सियों की जंग में रिश्ते बदल गए, कुर्सियों की जंग में रिश्ते बदल गए, जो दोस्त दिख रहे थे वही सवाल बन गए। इसौली में इस वक्त बड़ा घमासान चल रहा है। इसौली में सियासी संग्राम तूफान आया हुआ है। राजभर ने जिस तरीके से यहाँ भव्य कार्यक्रम किया था शिव कुमार सिंह की अगुवाई में, अब शिव कुमार सिंह की तो पार्टी ज्वाइन कर लिए थे भाजपा छोड़ के, ब्लॉक प्रमुख के पद पर रहते हुए और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर। लेकिन अब क्या होगा? अब तो राजभर को प्रभार मिल गया अंबेडकर नगर का, और जो गणित लगी थी वो गणित फेल हो गई और कई लोग टूट पड़े हैं इसौली में अब। और इसौली को जीतने के लिए भाजपा एकदम सारे तर्कस के में जो जितने तीर हैं सब निकाल के अब सम्मोहन करने की तैयारी, मंत्रों से तैयारी बना ली है। तो उन्हीं के लिए शेर था, कुर्सियों की जंग में रिश्ते बदल गए, जो दोस्त दिख रहे थे वही अब सवाल बन गए। क्या कहना चाहेंगे हमारे भाई शिक्षक जी इस मुद्दे पर? सबसे पहले केडी न्यूज डिजिटल अवधि तक तमाम न्यूज चैनल के संपादक आपका भूरी भूरी धन्यवाद देते हैं और आम जनमानस को प्रणाम करते हुए जितनी अपनी समझ है उतना मैं बताने का प्रयास करूंगा। बाबू सिंह कुमार सिंह सुल्तानपुर से पूरे सुल्तानपुर की राजनीति और ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला पंचायत तक की राजनीति में पूर्णतया सफल रहे, पूर्णतया साम दाम दंड भेद हर चीज में माहिर रहे। और हमारा जहां तक अपना, हम वही अगवा वाला बताना चाहते हैं कि जब इंसान की महत्वाकांक्षा आकांक्षा सीमा क्रॉस कर जाती है तो कहीं न कहीं उसका दुष्परिणाम सामने आता है। और जिस पार्टी ने इनको जिला पंचायत अध्यक्ष तक पहुंचाया, जिस भी पार्टी ने पहुंचाया, तो ये उस पार्टी में धन के बल पर है। उस पार्टी में इनका केवल धन प्रदर्शन था और धन प्रदर्शन का ही खेल है कि एक साल पहले से इनको ऐसा लगा कि ये एक पद से संतुष्ट नहीं है, 2 पद से संतुष्ट नहीं है, जिलवा का कुल पद नहीं के चाहिए, नहीं के घरे दुआरे बाल बच्चन में चाहिए। तो इस बार ये नहीं जानते हैं कि जिस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया है उनका घर गाजीपुर है और उन्होंने ऐसा इनको लपेट दिया कि अब वही तो लाख कोशिश करें उसी में अझुराए रहेंगे। और शिव कुमार सिंह जी के व्यक्तिगत चीज मैं बता रहा हूँ, वह इंसान जब बिल्कुल कूड़े भार में बाबू शिव कुमार सिंह को कोई जानता नहीं था, तब वो हमारे आदर्श विद्यालय में मैंने आमंत्रित किया था अपना पूरा झेल करके, और इसी स्कूल को रास्ता तहस नहस करवाने में और खुद करने में ध्यान देने में, बिगाड़ने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं था, मैं 2 बार सुल्तानपुर मिला, 2 बार बल्दी राय मिला, तो हम हाथ जोड़े थे इनके इसौली वाले, वैसे इनके नकार दे तो काफी हद तक ठीक रहेगा। मैं खुले में बोल रहा हूँ। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रीतियां एकदम बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक ये एकदम रेडी है। साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग ये भारतीय जनता पार्टी इस बार इसौली में करने जा रही है। रहा सवाल सपा का,
तो सपा में भी 4-5 कैंडिडेट ऐसे हैं इस बार जो अपना पूरा मूड बना लिए हैं कि हमें चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। चुनाव लड़ना भी है, चुनाव जीतना भी है। भारतीय जनता पार्टी में अभी इस तरह की गुटबाजी हमको इसौली में नहीं दिखाई दे रही। इसलिए इस बार की जो लड़ाई है, इस बार की लड़ाई है, बहुत कांटे की लड़ाई होगी और चुनाव 100, 200, 500 पर सिमट जाएगा और बाबू शिव कुमार सिंह वोट कटवा के रूप में इसौली में जाने जाएंगे, साबित होंगे, जो मेरा अपना विचार। जी जी सही कह रहे हैं। कुछ मुद्दे जो हैं हम बता दें, आप अपने जहन में रख लीजिएगा। इसी मुद्दे पर चर्चा चल रही है आज बहस का जो मेन मुद्दा है वो क्या इसौली विधानसभा 2027 की हॉट सीट बन चुकी है? क्या सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की बढ़ती सक्रियता से भाजपा असहज हुई थी? ब्लॉक प्रमुख को विधानसभा प्रभारी बनाना क्या यह चुनावी तैयारी का संकेत था? बदलना सिर्फ प्रशासनिक फैसला या राजनीतिक रणनीति भाजपा की? क्या भाजपा इसौली सीट किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती है? इन्हीं सब मुद्दों पर बहस है जो हमारी आज की। भाजपा और सहयोगी दलों के बीच अंदर खाने क्या खींचतान चल रही है? क्या इसौली में भाजपा बनाम सुबह सपा की मौन लड़ाई अब शुरू हो चुकी है? साथ ही क्या स्थानीय भाजपा नेताओं की नाराजगी दिल्ली लखनऊ तक पहुंची है? और साथ ही गिरीश चंद्र यादव की एंट्री संगठन मजबूत करने की रणनीति है क्या? क्या इस पीडीए की काट को तैयार करने के लिए भाजपा ने गिरीश चंद्र यादव की यहां पर एंट्री कराई है? 2027 चुनाव में इसौली बनेगी पूर्वांचल की सबसे बड़ी चर्चित सीट, ये सवाल है। तो जरूर हम चाहेंगे 1 मिनट में आप अपनी बात जिन चीजों का जवाब दे सके, फिर हम यूसुफ पास चलेंगे, फिर आपसे इन्हीं चीजों पर सवाल करेंगे। बहुत बढ़िया मुद्दा है कि इसौली में असल बात गुटबाजी तो दिखाई दे ही रही है, गुटबाजी तो दिखाई दे रही है। और गुटबाजी दिखाई नहीं देती तो ओम प्रकाश राजभर जी को ऐन वक्त पर हटा करके बगल में नहीं कर दिए। तो जब बगल में कर दिए तो ये निश्चित है कि उनको लगा कि यहाँ पर सुहेल देव पार्टी इसलिए इनको प्रभारी बनाया है ताकि भारतीय जनता पार्टी इनको वो सीट दे दे, तभी तो बनाया ताकि मिलकर के वो चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कब किसको कहाँ उठा के पटक दे और कब किसको लगा दे, ये बहुत आसान। अरे भारतीय जनता पार्टी ही तो ऐसी पार्टी है कि 6 जने पार्टी छोड़ के चला आए में। हाँ, पूरे जिले से विधायक जी लोग, एमएलसी साहब भी पार्टी छोड़ करके ही तो भाजपा में आए हैं। तो वास्तव में हाँ, सुल्तानपुर में ही है, सुल्तानपुर में ही है। हम तो एक तरफ इशारा करेंगे दिल्ली का, लेकिन दिल्ली छोड़िए, यही सब लोग आ गए। नहीं, लेकिन आपकी सोच बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया इशारा, बहुत बढ़िया इशारा है कि सब एक ही में खिचड़ी हो गए हैं, जिसका जैसे बन पड़ेगा यह खींचतान रहेगी ऐसा लग रहा है। अरे भाई, शिव कुमार सिंह जी को यदि भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित नहीं दिया गया इसौली में, तो उनका व्यक्तिगत वोट है। हाँ, है। ब्लॉक प्रमुख जी का व्यक्तिगत वोट है, उनकी पकड़ भी है। हाँ, तो पहले ही लाइन में हमने बता दिया कि वोट काट के चले जाएंगे। और अब ही हमारा तो भविष्य दिख रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी अगर चुनाव हो गया होता, वर्तमान में ये पंचायत चुनाव हो गया होता, तो ये बारी कहीं के नहीं रहते, क्योंकि कहीं न कहीं ये बगलिया रहे हैं ना, कहीं न कहीं ये बगलिया है। शीर्ष नेतृत्व को दिख रहा है सब। जी। और इसौली की चर्चा भी एक से एक बाहुबली लगे हुए हैं। इसौली में
एक से एक बाहुबली लगे हुए हैं, बहुत बाहुबली है, भले लोग लगे हुए हैं, पार्टी लगी हुई है, यानी सपा भी अभी कहीं से कमजोर नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, इतना है कि 4-5 लोग उसके दावेदार हो चुके हैं, ये अलग की बात है। मुझे लगता है चुनाव के पहले भाजपा खड़मंडल डाल रही है, विपक्ष को एकदम खड़मंडल डाली है कि हड़बड़ा जाए, जिस तरीके से एकदम हड़बड़ाने के मूड में, जिस तरीके से अट्रैक मुद्दा में लाके गिरीश चंद्र यादव को यहाँ के प्रभारी मंत्री बनाया। हमें ये लग रहा है कि गिरीश चंद्र जी को लाना, ये 5 विधानसभा में, ये मान के चलिए आप, उनका यहाँ आना बिना मजबूत पैठ के वो नहीं आए हैं। जी जी, बिना मजबूत, वो भारतीय जनता पार्टी के वोट में प्लस पॉइंट साबित होंगे। सही कह रहे हैं, 5 विधानसभाओं में देख रहा हूँ। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे आज के इस मुद्दे पर? हवा का रुख बदलते ही इरादे बदल गए, हवा का रुख बदलते ही इरादे बदल गए। कुछ लोग राजनीति से ज्यादा, कुछ लोग राजनीति में ज्यादा ही पड़े हो गए, और ऐसे लोगों को पर काटने के लिए भाजपा ने जबरदस्त जुगाड़ लगा दिया है। जी 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 जी, क्या कहना चाहेंगे यूसुफ जी? जी, फेर बदल करना भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक जो है हिस्सा है, और यह भी सत्य है कि सौली विधानसभा में अभी भी जो है सपा मजबूत है, और सपा पार्टी द्वारा भी जो है रणनीतियां जो है वहां भी और अन्य क्षेत्र में भी अलग प्रकार की जो है करने जा रही है। समाजवादी पार्टी भी, जैसे जयसिंहपुर विधानसभा है, यहाँ पर भी जीतने का जो है पूरी तैयारी जो है समाजवादी पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता से और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता शांति से बैठे थे, अब थोड़ा जो है वो शांति नहीं है, वो भी जो है प्रदर्शन पर उतरे हैं। अशांत हो गए हैं, अशांत। जी जी जी, तो यह सब चीज जो है मुझे लगता है कि जो खलबली मचवाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो अच्छा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए भी अच्छा है, और पार्टी के मुखिया के लिए भी अच्छा है कि वो भी जो है जिस हिसाब से शांति से बैठे थे, अब जो है वो भी जो है सक्रिय हो जाए, मैदान में रणनीति तैयार करें। मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी अब। भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई यह पहल जो है, ये सपा समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद है। पहल जो रणनीति उनके द्वारा की गई है, और सपा भी जो है समय सक्रियता, जैसे कि जयसिंहपुर विधानसभा से भी जो है कुछ अलग अलग बातें जो है निकल रही हैं। यहाँ भी कोई जिताऊ प्रत्याशी जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से तैयार किया जाएगा, और इसौली विधानसभा में तो जिताऊ प्रत्याशी तो जो है पहले से ही तय है कि समाजवादी पार्टी वहां जीतेगी। लेकिन जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, क्योंकि जब वो तैयारी करती है तो किसी भी विषय पर कोई कसर नहीं रखती, इसलिए उसका जीतना जो है तय हो जाता है, और विपक्ष का हारना भी तय हो जाता है। तो सक्रियता जो है जी, सपा के खेमे में वहां की सीट है, अभी भी है, अच्छे प्रत्याशी भी हैं, जनता पसंद भी कर रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जब तैयारी हो जाती है तो वहां सब कुछ फीका पड़ने लगता है कि जितना प्रदर्शन, जितनी तैयारी, जितने भी हथकंडे अपनाए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए, और पार्टियों की बस की बात नहीं है उस हिसाब से उतरना। जी सही कह रहे हैं। कुछ सवाल है आम जनता से, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, उनसे है। क्या जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा आप सब, क्या प्रभारी मंत्री बदलने के पीछे इसौली की राजनीतिक गणित है?
क्या भाजपा और सुबह सपा के रिश्तों में सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है? इसौली से 2027 में किसकी दावेदारी सबसे मजबूत दिख रही है? ये सवाल है हमारे दर्शकों से, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर्स से। हम अब चाहेंगे जरूर इस पर 1-2 मिनट में हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी जरूर बोलें। क्या इसौली में दोस्ती के पीछे चल रही है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दिख रही है? क्या भाजपा ने समय से रहते ही एक बड़ा संदेश दे दिया? और क्या सहयोगी दल अब भाजपा के लिए चुनौती बनते नजर आ रहे हैं? साथ ही क्या इसौली में अब हर कदम चुनावी रणनीति के तहत उठाया जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी कि क्या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दिख रही है? भाजपा अपने समय पे सही संदेश दिया और साथ ही सहयोगी दल क्या चुनौती पेश कर रहे हैं, और इसौली में जो भी रणनीति बन रही है उसके तहत ये भाजपा ने कदम उठाया है, क्या ये सही है? इसी पर आप जरूर अपनी बात रखें। हम थोड़ा सा कल की चर्चा करना चाहिए। एक दिन मैंने कहा था कि अब तक सपा को प्रत्याशी घोषित कर देना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरी आत्मा कह रही है कि 2-4 दिन के अंदर ही सपा अपने कुछ प्रत्याशियों का नाम घोषित कर देगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि चुनाव में अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है, चुनाव एकदम सर पर है। तो अच्छा, चुनाव जो है समय ने, हाँ जी, 6 महीना भैया बीतते देर नहीं लगता है। जैसे घोषणा होगी 2-3 महीना पहले हो जाता है। चुनावी बोर्ड में जी, और बोर्ड में पूरी तरीके से चला जाएगा 4 महीने के अंदर। 6 महीने शेष बचे हैं जी। और ये केवल इसौली को ही जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास नहीं किया है, पूरे सुल्तानपुर जनपद को, नए वोटरों को। जी, तो एक और जो यहाँ के प्रभारी मंत्री बुलाए गए हैं, उनका सुल्तानपुर के एक भी सीट को हारने की मंशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि हम संपूर्ण सीट पर अपना कब्जा करें। अब रहा सवाल थोड़ा बीच में कूद पड़ने के कारण, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये महसूस किया कि यदि ओम प्रकाश राजभर जी सुल्तानपुर में रहेंगे तो इनकी मीटिंग चीटिंग पार्टी की शिव कुमार सिंह एक पैसे वाली पार्टी है, अमीर पार्टी है, वो रोज कुछ न कुछ प्रदर्शन दिखाते रहेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी जो है असहज महसूस करने लगी थी कि ऐसा ना हो कि दोनों जने बाज जाए, मान लीजिए किसी दूसरे को उनका देने का विचार हो। इस तरह से संपूर्ण जिले में बीच में था ओटकटवा में बहुत नजर है भाजपा की। जी, ओटकटवा ये साबित हो गए। और मेरा अपना खुद का मानना है भैया कि अभी देखिए एक पेच और बचा हुआ, वो पेच और बताए थे। एक पेच वो बता रहा है कि जिस तरह हम लोगों ने कहा, हम लोग पार्टी के सदस्य नहीं है, हम लोगों ने कहा कि प्रधान का चुनाव सही समय से न होना यह उपलब्धि नहीं है, यह उदासीनता है, यह निराशाजनक है, ये असमर्थता है। इसी बात को हाई कोर्ट ने शायद कहा है। शायद आज कुछ ऐसी चर्चा थी कि हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आप क्यों समय को टाले और डेट बताइए कि आप चुनाव कब कराएंगे। तो सरकार की जो मंशा थी कि जो प्रधान लोग हैं इनको हम प्रशासक बना देंगे तो इनका झुकाव हमारी तरफ रहेगा। यदि हाई कोर्ट ने सख्त एक्शन ले लिया और प्रधानों का चुनाव पहले हो गया तो यकीन मानिए जनता का भी रुख कुछ गड़बड़ाने लगेगा। जहां तक मेरा अपना विचार, हो सकता है गलत ही विचार हो, ये मेरा विचार है। तो चुनावी प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश सरकार उलझी हुई है, उलझी हुई है। लेकिन सुल्तानपुर को मजबूत बनाने के लिए ये इनका आना, गिरीश चंद जी है ना, इनका आना कहीं ना कहीं अच्छा हम थोड़ा पता नहीं क्यों लास्ट वाला नहीं, ठीक है, गिरीश चंद जी है उनका
अपना कुछ उद्देश्य पार्टी का होगा। जी चंद यादव है और पूरी तरीके से आए हैं, तो जाहिर सी बात पूर्वांचल में असर होगा। भाजपा ने कुछ सोचा होगा। जी इसौली के लिए एक शेर है, जो जमीन नाप रहे थे अपनी ताकत समझकर। जी जो जमीन नाप रहे थे अपनी ताकत समझकर, उन्हें आईना दिखा दिया वक्त ने आहिस्ता चलकर, आहिस्ता धीरे धीरे आहिस्ता चलकर। जी जी। तो ये हाल इसीलिए ये इसौली हॉट सीट बनी हुई है। तो जो हमारी चर्चा चल रही थी लगातार, उसी पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर यूसुफ जी आपको जोड़ेंगे कि क्या इसौली में सियासी संग्राम शुरू हो गया है, और चाहेंगे कि आप बताएं प्रभारी मंत्री के बदलने के पीछे राजनीतिक संदेश क्या गया होगा। जैसे बदल दिया गया, यादव जी आ गए, विधायक हैं भाजपा के और निगाहें इसौली पर है, क्या लगता है आपको? ये सब प्रभारी मंत्री बदलना और भी यादव हैं, वो तो सरकार जो है स्पष्ट जो है राजनीतिक संदेश है उनका। पीडीए फार्मूले पे जो पीडीए फार्मूला चल रहा है, पीडीए वाला, उस पर कह रहे हैं कि पीडीए फार्मूला चल रहा है, तो पीडीए तो ला दे रहे हैं, भाजपा भी सामने खड़ा कर दिया। जी जी। और इसौली में सबसे ज्यादा मजबूती अगर है तो पीडीए मजबूती दिख रही है जी। उसी पे हम कह रहे हैं। उसी हिसाब से वो प्रभारी मंत्री को बदलना सरकार की तरफ से संदेश है, और यह राजनीतिक जो है हिस्सा है, और ये पूरे जनपद के लिए है, न कि किसी एक क्षेत्र पर। तैयारियां जो है जनपद में जोर शोर से चल रही हैं। पूर्वांचल को साधने की तैयारी है ये, लेकिन समाज भाजपा का है कि इसौली मुझे लेना है, एक सीट बची है मुझे लेना है। जी जी। और समाजवादी पार्टी भी जो है हर क्षेत्र में जो है अच्छे कैंडिडेट उतारना चाहती है, क्योंकि इस बार जो है पिछली बार की अपेक्षा जो है नहीं रहेगा। हर पिछली बार की अपेक्षा इस समय जो है पूरी जानकारी ली जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है कि कौन जीत सकता है। उसी को जो है प्रत्याशी के रूप में खड़ा करेगी समाजवादी पार्टी भी। इस बार मुरव्वत नहीं रखेगी कि किसी से व्यवहार है, किसी से नजदीकियां हैं तो उन्हीं को देंगे टिकट। ऐसा इस बार जो है सुल्तानपुर में नहीं दिखाई देगा। सपा आपकी बार मुरव्वत नहीं दिखाएगी। जी सही कह रहे हैं। तो ये भी जो इस प्रकार की सवाल है, यूसुफ जी बस आ रहे हैं आपने। वही शिक्षक जी से सवाल है, क्या सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की बढ़ती सक्रियता से भाजपा जो असहज आपने कहा ना, असहज हुई, और ब्लॉक प्रमुख को विधानसभा प्रभारी बनाना और चुनावी तैयारी का संकेत था, इसी को देखकर ये सब रणनीति तय हुई, क्या कहना चाहेंगे? अरे हम देखिए, ऐसा है कि अब वही हम बहुत ही महसूस कर रहे हैं कि हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोनो पार्टी तो ना तलाश करता है, हमके उनके ऊपर विश्वास ना रहा। वो तो हो सकता है, कोई तारीफ थोड़े है। हाँ, हमके उनके ऊपर भैया विश्वास आइए अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए। ये पहले ही अपना इनको हकीकत यही है, आपकी बात और आपके गेस, आपका अनुमान 100% सही है। इन्होंने ये दिखाया कि देखा हम गाजीपुर के विधायक है और एक मान के चला अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तू जब तक सोचबा तब तक हम पैंतरा भाज दे, पैंतरा उन्होंने भाज दिया। पुराने इसके जानकार हैं। एक चीज मैं बताऊं आपको, इतना मैंने चाहे कौनो क्षेत्र में इतना निडर और इतना सबको गाली देने वाला और इतना सबको पोकियाने वाला और सभी पार्टियों का मुख्य बनना, इस प्रकार का कोई पूर्वांचल में कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी छोटी पार्टी का हो तो आप बता दीजिए। कुछ मामले में ओम प्रकाश राजभर जी का जोड़ नहीं है। अरे अभी सुनने पर ना, इनके पहले वाला भाषण सुनिए, हम तो पता नहीं क्यों हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हे ईश्वर,
ये किस राजनीति में आप डाल दिए हैं हमारे पवित्र उत्तर प्रदेश को, और देश को किस किस पचड़े में डाल दिए, किस खिचड़ी में आप डाल दिए। आज थोड़ा हम 1 मिनट अलग हट जाते, एक संदेश है मेरे दिल में, उसको दे दूं। वर्तमान सरकार जो है इतना उलझा दिया है लोगों को, इतना उलझा दिया है। यूजीसी में सबसे पहले उलझाया, अब इसके 12 साल के कार्यकाल को आम जनमानस भी समझ रही है। काला धन पर उलझाया, कोरोना में उलझाया, 2 लाख करोड़ नौकरी देंगे उसमें उलझाया, टीचरों को उलझाया टीईटी में, और लोगों को उलझाया। पुरानी पेंशन पुरानी पेंशन जो बर्बाद हुई, रोकी गई, पुरानी पेंशन जीवन है, पुरानी पेंशन जीवन है। और उसी तरह से नीट की परीक्षा में एकदम उलझा दिया। और आज शिक्षा विभाग पटना उठना के देखिए, सब पुलिस पकड़ रही है खान सर और उनको। माने ये कौन सा माहौल आज पैदा हो गया। अगर नीट का पेपर आउट नहीं हुआ होता, आप देख गौर करिए, और अंजना ओम कश्यप ने ये नहीं कहा होता 2 कौड़ी, ये दोनों चीजों का इतना बात, अब इसमें सरकार को आनंद है, रगड़ देगी सबको। जी जी, सही कह रहे हैं। एक बार थोड़ा सा इसमें बता दें, जिस तरीके सुबह सपा इस सीट पर गंभीर राजनीतिक जमीन तैयार कर रही थी, लगातार सक्रियता बढ़ रही थी, भाजपा के स्थानीय नेताओं को बड़ा नाराजगी उठाना पड़ा, बड़ी नाराजगी ऊपर तक जाहिर की है अप्रत्यक्ष रूप से। और सीधा सीधा बयान जो है भाजपा के सरकारी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रामचंद्र मिश्रा ने बयान किया कि इसौली कोई चारागाह नहीं है, इस तरीके से बयान दिया गया था। जी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें चर्चा में एक मिनट, अगर सुल्तानपुर जिला चारागाह नहीं होता तो रामभुआल निषाद जी चुनाव नहीं जीतते। अगर सुल्तानपुर चारागाह नहीं होता तो मेनका गांधी जी दिल्ली से आके चुनाव नहीं जीतती। और सुल्तानपुर जिला अगर चारागाह नहीं होता तो वरुण गांधी जी सुल्तानपुर को नहीं जीतते। अगर चारागाह सुल्तानपुर नहीं हुआ होता तो वो डॉक्टर संजय सिंह अमेठी से आके सुल्तानपुर की सांसदी नहीं जीतते। और विधानसभा यदि चारागाह हमारी यहाँ का सदर का नहीं हुआ होता तो हमारे वर्तमान विधायक जी सदर इसको जीतते नहीं। इनका दोस्तपुर कादीपुर में पड़ता है और हमारा जयसिंहपुर में पड़ता है, ये भी बाहरी है। तो ये कहना कि चारागाह नहीं है, मुंह से कहना और प्रमाणित चारागाह साबित होना, इन दोनों पर चिंतन करने की जरूरत है। हम कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लास्ट में चल रहे हैं, केवल हम आप लोगों से मात्र 1-1 मिनट 2-2 मिनट का समय और लेंगे, अपने खबर का कंक्लूजन करेंगे, इसके बाद लास्ट में आप लोगों का कंक्लूजन जरूर लेंगे हम। तो राजनीति में मुस्काने अक्सर राज छुपाती है, राजनीति में मुस्काने अक्सर राज छुपाती हैं, हर मुलाकात के पीछे कई चालें नजर आती हैं। आज हम अपने इस खबर को, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसको लेकर थोड़ा सा हम अपना कंक्लूजन करेंगे और जरूर आप सबसे रखेंगे और फिर चाहेंगे आप सब लोग जरूर अपनी राय रखें। तो बताना चाहेंगे, कुल मिलाकर सवाल वही है, क्या ये सिर्फ प्रभारी मंत्री का बदलाव है या फिर 2027 की चुनावी बिसात पर चला गया पहला बड़ा दांव? क्या इसौली में राजनीतिक हलचल अब और तेज होगी? क्या सहयोगी दलों और भाजपा के बीच में सब कुछ सामान्य दिख रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसौली आने वाले समय में पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीट बनने जा रही है? फिलहाल राजनीति में संकेत बहुत है, लेकिन जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? इसके बाद हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी बोलेंगे, इतिहास के पन्नों में करने के बाद कार्यक्रम को समापन करेंगे, क्योंकि कोशिश ये हो रही है 45 मिनट में संपन्न करें। और एक चीज ये जानकारी देंगे कि कल 8:42 तक शो शुरुआत हो जाएगा। धीरे धीरे हम शो को चाह रहे हैं कि हमारा शो 9 बजे तक खत्म हो और 8:10 8:15 तक शुरुआत हो, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे 5-7-10 दिन में धीरे धीरे इसको कम करेंगे। तो 8:10 8:15 शुरुआत होगा, लेकिन धीरे धीरे। अभी 8:20 तक सोच रहे हैं कि कार्यक्रम संपन्न हो, 2-4 मिनट का समय और है, हम चाहेंगे जरूर। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? जी
जितना ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी का इसौली विधानसभा पे है, अन्य भी विधानसभा पे उनको करने की आवश्यकता है कि और भी विधानसभा जो हैं जहाँ उनके विधायक हैं, वहाँ भी उनके कोई अच्छी कैंडिडेट अभी तक जो है सामने नहीं आए हैं, और जो वर्तमान में हैं वो हार जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि इसौली विधानसभा के चक्कर में और भी विधानसभा छोड़ दें, उधर पकड़ें तो दूसरा छूट जाए। तो अन्य विधानसभा पे भी देखने की जरूरत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की भी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है वर्तमान में। जी जी, एकदम अच्छे लड़ाई के मूड में भी है समाजवादी पार्टी, जिसको बोलते हैं क्रिकेट में बोला जाता है ना, कसी पारी, कसी गेंदबाजी होगी। जी जी, कह रहे हैं आप, एकदम बेहतर, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ने के चाहेंगे। बस जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छी लड़ाई लड़ने के मूड में भी है इस बार समाजवादी पार्टी। बहुत अच्छी लड़ाई, कैंडिडेट पर बिल्कुल लापरवाही, जी कोई लापरवाही जो है इस बार जो है पुराने पहचान से नहीं होगी। लड़ाई अच्छी करेगी कोई भी। जी, अंदर के पन्ने में दो चार है बता दें, इसके बाद सबसे लास्ट में कंक्लूजन चाहेंगे हमारे भाई शिक्षक जी का, और इसके बाद कार्यक्रम को समापन करेंगे। आज इतिहास के पन्ने में 1783 में फ्रांस के मोंटगोल्फियर भाइयों ने पहली बार गर्म हवा के गुब्बारे का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। आज का दिन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेना ने ऑपरेशन डायनामो के तहत डनकर्क से अपने सैनिकों की वापसी की। आज के दिन 1989 में चीन के बीजिंग स्थित तियानअनमेन चौक पर लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हुई। पूरी दुनिया में इन्हें इसका ध्यान खींचा था उस वक्त। 2001 आज का दिन नेपाल के राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद ज्ञानेंद्र नेपाल के नए राजा बने थे। आज के दिन 2021 में भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस और महेश भूपत की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन पुरुष डबल्स का खिताब जीता था। तो आज जन्मे सिनेमा स्टार में नूतन है, नूतन जी का आज जन्मदिन है 1936 में के दिन। और आज का दिन 1975 में एंजेलिना जोली हॉलीवुड अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता, उनका आज जन्मदिन है 1975 में आज ही के दिन। और 2010 में प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का आज निधन हुआ है। तो 4 जून का दिन विश्व इतिहास में जो राजनीति रही वो बताए। और लास्ट में हम चाहेंगे हमारे जो भाई शिक्षक जी हैं, जरूर आज इस खबर की कंक्लूजन बताएं, आपको कैसे है, क्या कहना चाहेंगे? इतनी देर तक जो चर्चा हुई है, ऑटोमेटिक मेरे मन ने कहा है कि जो पुराने कैंडिडेट हैं, यकीन मानिए 80% तो बदल दिए जाएंगे। 1-2 कैंडिडेट केवल पुराने रहेंगे, वो भी पूरा उम्मीद नहीं है पुराने में। दोनों पार्टियों को। और अगर मुझे लगता है पुराने में बहुत मुश्किल है, और अगर रहेंगे तो उनको उलटफेर किया जाएगा, वो जहां है वहां नहीं रह पाएंगे। अगर इस बार सुल्तानपुर से करे, और सपा की तरफ से यकी बार पारी किसी तरह ढीली नहीं खेली जाएगी, बहुत कसी पारी होगी और जान पहचान की गुंजाइश नहीं होगी ना। सही कह रहे मैं जो मेरे दिमाग में है। और इस बार सुल्तानपुर जिले ने ठान लिया है 80 किलोमीटर, आज मैंने मोटरसाइकिल चलाया 80 किलोमीटर, और यही मैंने महसूस किया है कि इस बार अगर कोई भी पार्टी इधर के विधायक को उधर भेजी, उधर के विधायक को उधर भेजी, माने यही लोग कपार पर जनता की आएंगे, तो जनता सवाल करेगी कि क्यों वहां से भेजी, इनको हरा के छोड़ देगी। मेरा ऐसा आज जो भ्रमण हुआ कि आखिर में वहां से क्यों भगा के आ रहे हैं तो जो नोइजा लीपे पोते थे उससे ज्यादा यहाँ पोतेंगे। तो जनता भी अब कपार पर भार लेना नहीं चाहती। मैं बता रहा हूँ जिस चीज को मैंने महसूस किया है, जनता भी चाह रही है कि हमारे क्षेत्र में जो नए कैंडिडेट आवे, पुराने अगर ठीक नहीं है तो नए आवे। और इसको मैं बता रहा हूँ कि पहले मेरी सोच थी कि जो भी MLA आवे, अगर वो लायक न हो तो उनको सब पार्टियां मिलकर के हरा के भेज दे, जनता उनको हरा के भेज दे। सही कह रहे हैं। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहेंगे, इसौली की खामोशी को कमजोर मत समझना, इसौली की खामोशी को कमजोरी मत समझना। यहीं से कई सियासी तूफानों ने
रास्ता बदला है। तो आज हम अपने कार्यक्रम का यही समापन करेंगे। कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। हमारे अवधि समाचार को ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें। और पूछता है सुल्तानपुर के डिबेट शो को आप कैसा लग रहा है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बेहतरीन शो हमारा चल रहा है। हमारे दर्शक, हमारे जितने भी मेहमान हैं, हम चाहेंगे जरूर अपनी राय रखें। आज इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समापन करेंगे। कल बेहतरीन मुद्दों के साथ आपका केडी न्यूज डिजिटल, मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ